स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज की बुक और हमारा 12th क्लास का 5th चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग चल रहा है। और इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनाइजिंग की क्या प्रोसेस है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। और आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इस टॉपिक पे हमें कम से कम 3 वीडियोस बनानी पड़ेंगी और तीनों वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से इनको चेकआउट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द आउटकम ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का रिजल्ट होता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के बारे में हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा है। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या होती है कि इसमें वर्क को आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या वर्क करना है और उसको फिर ग्रुपिंग में डिवाइड किया जाता है कि जो सेम टाइप का जो वर्क होता है वो एक ग्रुप को ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे कि प्रोडक्शन से रिलेटेड जितना भी काम होता है वो सारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दिया जाता है। सेल्स के रिगार्डिंग जो काम होता है वो सारा सेल्स डिपार्टमेंट में डाल दिया जाता है। और फिर उसके बाद जो अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं उनका डेलीगेशन किया जाता है और जो इम्प्लॉइज हैं उनमें आपस में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया जाता है। An effective structure will result in increased profitability of the enterprise. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अच्छा होता है तो उससे ऑर्गेनाइजेशन की एंटरप्राइज का प्रॉफिट बढ़ता है। The need for an adequate organization structure is felt by an enterprise whenever it grows in size or complexity. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी एंटरप्राइज को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की आवश्यकता उस टाइम पड़ती है जब कोई एंटरप्राइज साइज में बड़ा होता है, ग्रो करता है, या फिर उसकी जो जटिलताएं हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ जाती है। उस टाइम किसी भी एंटरप्राइज को एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। It is only those enterprises which do not focus on growth that can maintain a particular structure for a long period of time. और वो एंटरप्राइज जो ग्रोथ के ऊपर फोकस नहीं करते हैं वो एक जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है उसी को मेंटेन करके रखते हैं एक लंबे टाइम। मीन्स अगर कोई एंटरप्राइज एक बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहा है तो उसको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अगर कोई एंटरप्राइज का बिजनेस छोटे लेवल पे है, उसको ज्यादा एम्प्लॉयज की आवश्यकता नहीं है उसको करने के लिए, तो उसको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं होती है। However, it is important to understand that such stagnancy may prove to be unfavorable to an enterprise, as those companies which do not change at will close down or cease to grow. हालांकि यह समझना आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है, ये जो स्ट्रेटेजी है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फॉलो न करना एक एंटरप्राइज के लिए अनफेवरेबल होती है। मीन्स उसके लिए नुकसानदायक हो सकती है। कंपनीज विच डू नॉट चेंज, जो कंपनी अपने अंदर चेंज नहीं करती हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर चेंज नहीं करती हैं, वो या तो बंद हो जाती है या उनकी ग्रोथ रुक जाती है। एज एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज, coordinations become difficult due to the emergence of new functions and increase in structural hierarchies. जैसा कि एक ऑर्गेनाइजेशन जब ग्रो करता है, कोऑर्डिनेशन करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में जो इंक्रीज होती है, नए फंक्शंस आ जाते हैं, इनकी वजह से उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करना मुश्किल हो जाता है जब ऑर्गेनाइजेशन की साइज में ग्रोथ हो जाती है तब। Thus, for an organization to function smoothly and face environmental change, it becomes necessary to pay attention to its structure. इसलिए अगर एक ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली फंक्शन कर पाए और जो एनवायरनमेंट में जो चेंज होते हैं
उनको फेस करना किसी एंटरप्राइज के लिए इजी हो, इसके लिए आवश्यक है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर ध्यान दे। पीटर ड्रकर emphasize on the importance of having an appropriate organization structure when he says, पीटर डरकर जो है उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पर बहुत ही जोर दिया है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज एन इंडिस्पेंसेबल मीन्स, वो कहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो बहुत ही एसेंशियल है किसी भी एंटरप्राइज के लिए। And the wrong structure will seriously impair business performance and even destroy it. और किसी भी एंटरप्राइज का अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सही नहीं है तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अधिक नुकसान हो सकता है और इवन वो डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, उसको बंद भी करना पड़ सकता है। The organization structure can be defined as the framework within which managerial and operating tasks are performed. Organization structure को हम एक ऐसे फ्रेमवर्क के रूप में डिफाइन कर सकते हैं जिसमें मैनेजरियल और ऑपरेटिंग टास्क किए जाते हैं। इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप्स बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पीपल, वर्क और रिसोर्सेज के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है। इट अलाउज कोरिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड दिस enable a business enterprise to accomplish desired goals. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक समन्वय स्थापित करता है, कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल, फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज के बीच में। दिस अनेबल्स ए बिजनेस एंटरप्राइज टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स। और यह है किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज को उसके डिजायर्ड गोल अचीव करने में हेल्प करता है। द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट टू ए लार्ज एक्सटेंट गिव्स शेप टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मींस अगर मैनेजमेंट की साइज बड़ी है तो उससे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की साइज भी बड़ी होगी, और अगर किसी एंटरप्राइज में एक छोटे लेवल पे मैनेजमेंट हो रहा है तो वहां पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की साइज भी छोटी होगी। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स that can be effectively managed by a superior. स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पे है कि एक सुपीरियर कितने सबऑर्डिनेट्स को अपने नीचे इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है। दिस डिटरमाइन द लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन द स्ट्रक्चर। इससे मैनेजमेंट के लेवल का पता चलता है एक स्ट्रक्चर में। ए प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज एसेंशियल to ensure a smooth flow of communication and better control over the operations of a business enterprise. किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज में कम्युनिकेशन स्मूथली हो सके और जो ऑपरेशंस होते हैं उनके ऊपर जो कंट्रोल है वो एक अच्छे तरीके से हो सके, इसके लिए एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का होना आवश्यक है। An organization structure provides the framework which enable the enterprise to function as an integrated unit by regulating and coordinating the responsibilities of individuals and departments. एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है एक ऐसा फ्रेमवर्क जो कि एंटरप्राइज को इस योग्य बनाता है कि वो एक इंटीग्रेटेड यूनिट की तरह काम कर सके। By regulating and coordinating the responsibility of individuals and departments, ताकि वो इंडिविजुअल्स और डिपार्टमेंट्स के बीच में एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें कोऑर्डिनेशन बनाए रखे। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एग्जांपल। हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इसमें एक एग्जांपल दे रखा है जिसमें हमें समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किसी भी एंटरप्राइज की हेल्प करता है। सुनीता ओपन्ड हर ओन ट्रैवल एजेंसी।
सुनीता अपनी एक खुद की ट्रैवल एजेंसी खोलती है। द सक्सेस ऑफ हर ट्रैवल एजेंसी डिपेंड्स ऑन a harmonious relationship between the customer and the employee of the travel agency। और उसकी जो ट्रैवल एजेंसी है उसकी सक्सेस इस बात पे डिपेंड है कि उनके जो कस्टमर हैं और जो एम्प्लॉइज हैं ट्रैवल एजेंसी के, उनके आपस में हार्मोनियस रिलेशनशिप बने रहे। In order to achieve this objective, she has divided the entire work of agency into three subsets based on the functions, namely operations, sales and administration। इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वह एजेंसी के पूरे वर्क को तीन फंक्शंस में डिवाइड कर देती है, जो कि है operations, sales and administration। Operations include travel counselor, रिजर्वेशन एंड टिकटिंग एंड कस्टमर केयर। ऑपरेशंस जो फंक्शंस है, जो उसमें काउंसलर को, रिजर्वेशन को और टिकटिंग और कस्टमर केयर को इंक्लूड किया है। सेल्स इंक्लूड द अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव्स, और सेल्स में अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव को इंक्लूड किया है। एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड बुक कीपर, कैशियर एंड यूटिलिटी पर्सनल। एडमिनिस्ट्रेशन में बुक कीपर, कैशियर और यूटिलिटी पर्सनल को इंक्लूड किया है। दिस डिवीजन ऑफ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस हैज रिजल्टेड into an organization structure specifying the line of authority and responsibility। ये जो फंक्शंस के बेस पे डिवीजन किया गया है, इसका रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर यह होगा, इससे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी निश्चित हो गई है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अभी तक हमने सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।